जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाए जाए। जैसे कि घोर कलयुग है और कलयुग के इस समय पर लोग बहुत दुखी हैं, जो है गृहस्थ जीवन से कुछ नेगेटिव एनर्जी से दुखी होते हैं, रोग दोष से दुखी होते हैं। तो कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसा बताइए हनुमान जी के बारे में जिसको जानकर लोग जो है अपनी सारी विपदाओं को भूल जाएं और जो है वह हनुमान जी बाबा को बहुत ही दिलो जान से प्यार करने लगे। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और हर वक्त आप खुशी में रहो, मंगलमय रहो और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे। आज इन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा, क्योंकि जो ये कलयुग है घोर सीमा जो है चरम सीमा पर चल रहा है, जहाँ पर दुख है, हर प्रकार का कष्ट है और ग्रस्त जीवन में रहकर भी, चाहे ग्रस्त है या नहीं है तब भी इस प्रकार का कष्ट रहता है। और इस कलयुग में जो करा कराई ओपरी पराई जो इस प्रकार की विद्याएं चलती हैं, तो ऐसा मित्र हो जो जीवन में कभी आपका साथ ना छोड़े और जो हर दुख में आपके काम आए और आपके दुख को वो कभी भी अपना मुख ना मोड़े, आपके दुख को देखने के बावजूद भी। क्योंकि आज के वक्त में जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक दुनिया हमें चाहने लग जाती है, हमारे अज्ञात दोस्त भी बन जाते हैं, या कोई अगर कोई बैली बंदा होता है दारू पीने वाला या कोई किस प्रकार का कार्य करने वाला तो उसके भी कहीं दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जो धार्मिक बंदा होता है उसके साथ, और वो जब वो कष्ट में होता है तब कोई नहीं साथ खड़ा होता, सिर्फ उसके इष्ट के अलावा उसके सगे संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो क्यों ना हमें सब मिलकर एक ऐसे मित्र की तलाश है, और वो मित्र कौन बन सकते हैं हमारे, जो हमारे जीवन को बहुमूल्य बना दे, जो हमारे जीवन को पार लगा दे, जो हमें प्रभु श्री राम से मिला दे। तो ऐसे तो हमारे प्यारे बजरंगी ही हैं, हमारे श्री बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी के हो जाते हैं मन और कर्म और वचन से, हनुमान जी उनका पग पग पर साथ निभाते हैं। हर पग पर जब भी दुख हमारे ऊपर आपदा बनकर आता है तो हनुमान जी स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अपने आप ही उस दुख को दूर करते हैं। ऐसे सच्चे साथी को हर कोई अपने साथ रखना चाहता है और हर कोई उनकी शरण में भी जाना चाहता है। क्यों ना जाएं? आप बताइए कि जब माता सीता का पता लगाते हुए जब हनुमान जी लंका में कूदे थे और भविष्य जी से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने देखा कि राम नाम का जहाँ गुणगान चल रहा है तो वहाँ पर मुलाकात किन से हुई? भविष्य जी से हुई। और जब रावण ने तिरस्कार किया, सगे भाई के द्वारा ठुकराया गए थे भविष्य, तब वो आए समुद्र तट पर, तब वहाँ पर सुग्रीव ने कहा कि ये राक्षसी प्रजाति के हैं, इनके ऊपर विश्वास करना संभव नहीं है। तब कौन आया था आगे? हनुमान जी महाराज आए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर प्रभु के आगे सिफारिश लगाई भव से पार तारने के लिए। किस प्रकार कहा कि प्रभु लंका, जहाँ पर जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, और उसी प्रकार से लंका के अंदर अगर एक पॉजिटिव एनर्जी थी, सकारात्मक ऊर्जा थी, तो सिर्फ इन्हीं के मुख से निकल रही थी। प्रभु श्री राम का जो नाम है पूरी लंका में यही शख्स लेते थे। तो आप सोच के देखिए कि कौन आगे आए? हनुमान जी ऐसे सच्चे मित्र। तो उनके साथ मित्रता के बाद आज भी भविष्य जो है अजर अमर है। तो आप सोच के देखिए कि किसके साथ मित्रता लगाई? हनुमान जी के माध्यम से ही तरे कि नहीं तरे, और भव से किससे सिफारिश लगाई? प्रभु से। तो हनुमान जी महाराज ही तो आज्ञाए। उसी प्रकार से आप देखिए
कि जैसा कि आपको पता है कि बाली और सुग्रीव के बीच में शत्रुता थी, तो उसी प्रकार से उनकी पग पग पर रक्षा करने के लिए हनुमान जी कौन लेकर आए? हनुमान जी किसको लेकर आए? हनुमान जी प्रभु श्री राम को अपने कंधों पर बिठा कर लेके आए। किससे मित्रता करवाने के लिए? सुग्रीव की प्रभु श्री राम के साथ मित्रता करवाने के लिए। क्या भविष्य लंकापति भविष्य को राजगद्दी नहीं प्राप्त हुई? क्या सुग्रीव को राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई? तो उनमें योगदान किनका था? तो योगदान जो था हनुमान जी महाराज का था। और जब माता व्याकुल थी और उस दुख और दर्द से पीड़ित थी, तब हनुमान जी थे जो प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आए थे। तब उन्होंने देखो, उन्होंने अपने बाल पुत्र के रूप में उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तो कितने कितने दुख दूर किए। जिन्होंने हनुमान जी के साथ चले हैं, जो हनुमान जी को मानकर चले हैं, जो हनुमान जी को साथ लेकर चले हैं, वो भव से पार जरूर तरेंगे। इस कलयुगी के अंदर, इस कलयुग के अंदर जब घोर सीमा पे कलयुग होगा, तब प्रभु भक्त के ऊपर कृपा आवश्यक होएगी और वो प्रभु भक्त ही जो है भव से पार जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र सहारा है कलयुग के अंदर जो भव से पार ले जाने के लिए हैं। और हनुमान जी की शरण में जो जाएगा वो प्रभु श्री राम की शरण में भी पाएगा, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जो जब भरत जी जब 14 वर्ष का एक पल भी, क्योंकि राम जी को बोल दिया था कि प्रभु अगर आपने एक पल भी लेट किया तो भरत अपने शरीर को त्याग देगा, क्योंकि वो आपसे इतने समय तक दूर नहीं रह सकता। तब हनुमान जी ही राम जी का संदेशा लेकर भरत जी के पास गए। तो भरत जी के पास जाने के बाद तब हनुमान जी को उन्होंने फट देने से गले में लगा लिया, और लगाने के बाद जो सुकून उन्हें प्राप्त हुआ, जो दर्द 14 वर्ष का था, वो एक इस प्रकार से आनंद में भर गया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने उस चीज का वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि जो आनंद की सीमा होती है प्रभु के मिलन की, जब प्रभु का संदेशा आ रहा है, जब आपके अंदर से वो संदेशा उमड़ जाता है, तो ऐसे सच्चे मित्र को आप अपने साथ, उनके साथ यारी लगाइए। यारी इस प्रकार की होनी चाहिए, दिल लगी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जीवन बदल जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। क्योंकि जो हनुमान जी की शरण में आएगा, क्योंकि तुमरे मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। क्योंकि भविष्य ने भी तुम्हारे मंत्रों को माना और भव से पार तर गए। तो उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से आनंद की प्राप्ति आपको होगी। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। आप तो तरोगे और साथ में 4 आदमी को और लेके जाओगे जो आपके परिवार के हैं, क्योंकि हनुमान जी, जिसके घर में हनुमान जी की पूजा होती है, उसी तुलसीदास जी एक सिद्ध पुरुष थे। ये बात आप भी जानते हो कि क्योंकि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, तो वो सिद्ध हो गए। क्योंकि जिसने हनुमान जी के दर्शन कर लिए वो तो बहुमूल्य बन गया, क्योंकि संसार की वो शक्ति है, इस ब्रह्मांड की वो शक्ति है, भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार है। उसी प्रकार से आप सोच के देखो कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा में लिखा, क्या और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज की सिफारिश हर देवता के पास चलती है। हनुमान जी ही कलयुग में आपको इस प्रधान रूप में विराजमान है, और जिस भक्त के ऊपर घोर संकट आता है, विपदा आती है, परेशान हो जाता है, वो भक्त सच्चे मन से अगर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप एक दीपक लगा देते हो, और चौमुखा दीपक की चारों दिशाओं से और 10 दिशाओं से मेरी अज्ञात रूप में रक्षा हो प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं ये दीप दान देता हूँ। किसी भी शनिवार या मंगलवार के लिए जब भी आप परेशान होगे, 11 मंगलवार इस प्रकार से चुन लीजिए, 21 मंगलवार चुन लीजिए, हनुमान जी का चौमुखा दीपक लगाना है, आटे का, गाय के घी का या फिर चमेली के तेल का, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस घोर कलयुग संसार में मैं यकीन मानिए आपका काम 100% बनेगा। आप सच्चे मन से करी हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और ना ही कभी विफल होती है, क्योंकि जब प्रभु के श्री चरणों में अब
अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वो हमें स्वयं उठाते हैं। वो कहीं ना कहीं से जरूर आएंगे। और जिस जिसके जीवन में आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कभी आप परेशान हुए हो और इस प्रकार से आप प्रभु के श्री चरणों में गए हो तो बाबा ने आकर स्वयं उठाया होगा। किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, चाहे आपके पिता के रूप में आए, चाहे आपकी माता के रूप में आए, चाहे आपके भाई के रूप में आए, या किसी पड़ोसी के रूप में आए, या किसी मित्र के रूप में आए। कलयुग में हनुमान जी हर घर में वास करते हैं, हर घर में देखते हैं। जहां राम जी का नाम हो जाता है वहां पर हनुमान जी का काम अपने आप ही हो जाता है। तो मत कीजिए देरी, श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में जाइए, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जाइए और उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। सच्चा मेरा तो एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। क्योंकि वो जिनके साथी होते हैं ना, फिर और साथी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी सरकार, जय मेरी जगियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता।